रात के ठीक 3:17 बजे आपकी अचानक आंख खुलती है। कमरे में अंधेरा है, पंखा चल रहा है पर हवा जैसे रुक गई हो। आप बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। हाथ पैर हिलाना चाहते हैं पर शरीर पत्थर बन चुका है। और तभी आपको महसूस होता है कोई आपकी छाती पर बैठा है। सांस भारी, दिल की धड़कन तेज और कमरे के कोने में एक साया। क्या ये भूत था या आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा था? आज लाइफ इको पर हम एक ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को डराया है। नींद में छाती पर भूत का बोझ, घोस्ट या साइंस। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपके कई साल पुराने डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है। ऊपर वाला दबा गया, चुड़ैल बैठ गई, कोई आत्मा आ गई। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग मानते हैं कि ये किसी भूत या प्रेत का काम है। कई लोग तो इसे नजर लगना, टोटका या ब्लैक मैजिक तक समझ लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच में भूत है तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी लोग एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस क्यों बताते हैं? जापान में इसे कानाशिबारी कहा जाता है। अमेरिका में इसे ओल्ड हैग सिंड्रोम सो कहते हैं। ब्राजील में पेसाडेरा नाम की एक चुड़ैल का जिक्र मिलता है। क्या दुनिया भर के भूतों ने एक जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है या फिर इसके पीछे कुछ और है? साइंस इस अनुभव को कहता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन आपका शरीर अभी भी नींद के मोड में रहता है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? हमारी नींद के दो मेन स्टेजेस होते हैं। एक नॉन रेम स्लीप, दो रेम स्लीप। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में हम सपने देखते हैं। इस स्टेज में हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है लेकिन शरीर टेम्पररी पैरालिसिस में चला जाता है। क्यों? ताकि हम अपने सपनों को फिजिकली एक्ट आउट ना कर दें। इमेजिन कीजिए, आप सपना देख रहे हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक नींद में ही बैट घुमाने लगे। डेंजरस, राइट? इसलिए नेचर ने सेफ्टी मैकेनिज्म दिया है डेड्रेम एटोनिया। इसमें शरीर टेम्पोरेरीली बंद हो जाता है लेकिन कभी कभी दिमाग पहले जाग जाता है और शरीर अभी भी लॉक्ड रहता है। यही है स्लीप पैरालिसिस। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपको सिर्फ बॉडी पैरालिसिस ही नहीं होता, आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीजें देखना या महसूस करना जो असल में मौजूद नहीं है। 3 कॉमन टाइप्स होते हैं। 1, कोई कमरे में है। 2, छाती पर वजन। 3, शरीर हवा में तैर रहा है। अब जरा गौर कीजिए, छाती पर बोझ, साया दिखना, कोई आपको देख रहा है। असल में जब आपका दिमाग आधा नींद में और आधा जागा हुआ होता है तो वो सपनों की इमेजरी को रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर देता है। आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी मिक्स हो जाती है और क्योंकि उस समय आप हिल नहीं सकते, डर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। बहुत लोग कहते हैं ये हमेशा 3 बजे ही होता है। क्या 3 बजे कोई सुपर नेचुरल टाइमिंग है? एक्चुअली रात के दूसरे आधे हिस्से में और 2 से 4 बजे के बीच रेम साइकिल्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। इसीलिए स्लीप पैरालिसिस की संभावना इसी समय ज्यादा होती है। नो गोस्ट टाइमिंग, जस्ट बायोलॉजी। लेकिन हमारा दिमाग 3 AM को विचिंग आवर से जोड़ देता है। मूवीज, स्टोरीज, हॉरर शोज, सब ने हमारे माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर दी है और जब एक्सपीरियंस होता है हम तुरंत उसे भूत से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, साइंस समझ में आ गया, लेकिन जो डर महसूस होता है वो इतना रियल क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपका आमेगडाला, जो फियर सेंटर है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। बॉडी पैरालिसिस प्लस हेलुसिनेशन प्लस डार्कनेस प्लस साइलेंस, आप फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। लेकिन ना फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट। इमेजिन फ्रस्ट्रेशन लेवल। और यही हेल्पलेसनेस उस अनुभव को सुपर नेचुरल बना देती है। स्लीप पैरालिसिस फिजिकली डेंजरस नहीं है, ये आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर बार बार हो तो ये एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। कॉजेस क्या हैं? इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल, स्ट्रेस, लेट नाइट, मोबाइल यूसेज, एंजाइटी, स्लीपिंग ऑन योर बैक। हाँ, बैक पर सोने से चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगली बार जब आपकी मम्मी कहें सीधा मत सोया कर, तो शायद वो सेंचुरीज पुरानी साइंस जानती थी। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एग्जाम्स चल रहे हैं, स्ट्रेस हाई है, लेट नाइट स्टडी, मोबाइल स्क्रोलिंग, स्लीप डिस्टर्ब्ड। एक रात उसे महसूस होता है
कोई उसकी छाती पर बैठा है। वो सोचता है मुझ पर कुछ साया है। डर बढ़ता है, स्ट्रेस और बढ़ता है, और स्लीप पैरालिसिस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग अननोन को एक्सप्लेन करना चाहता है। पुराने समय में जब न्यूरोसाइंस नहीं थी, लोगों ने इसे सुपरनैचुरल से जोड़ दिया और स्टोरीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गईं। अगर आपको बचपन से बताया जाए कि रात को सीधा मत सोना, चुड़ैल बैठ जाएगी, तो आपका माइंड पहले से प्राइम्ड रहेगा, एक्सपीरियंस होगा, और आप कहेंगे देखा सच था। हम वही मानते हैं जो हमारे बिलीफ से मैच करता है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस होता है तो ये स्टेप्स फॉलो करें। प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल रखें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। बेड टाइम से पहले हेवी स्क्रीन यूसेज अवॉइड करें। तो क्या छाती पर बैठने वाला सच में भूत है? अगर भूत होते तो वो सिर्फ REM स्टेज में क्यों आते? एग्जाम सीजन में ज्यादा क्यों आते? स्ट्रेस होने पर ज्यादा क्यों आते? और प्रॉपर स्लीप लेने पर क्यों गायब हो जाते? साइंस हर सवाल का लॉजिकल जवाब देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फीलिंग फेक थी। आपने जो महसूस किया वो रियल था, लेकिन उसका कारण सुपरनैचुरल नहीं था। फियर रियल था, गोस्ट नहीं। कितने लोग आज भी इस एक्सपीरियंस के बाद डर के साथ जी रहे हैं। किसी ने उन्हें बताया नहीं कि ये नॉर्मल है, कि उन पर कोई साया नहीं है, और शायद आज की ये वीडियो उनके लिए राहत बन सकती है। अगर आज की वीडियो ने आपके सालों पुराने डर को थोड़ा भी कम किया तो समझिए लाइफ इको का मिशन पूरा हुआ। अगली बार अगर रात को आपकी आंख खुले और शरीर हिल ना पाए तो डरना मत, बस मुस्कुराकर कहना नाइस ट्राई। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, खासकर उस दोस्त को जो कहता है मुझ पर कुछ है, और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है। लाइफ एको पर हम ऐसे ही मिथ्स, मिस्ट्रीज और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स को समझते रहेंगे, क्योंकि सच डर से ज्यादा पावरफुल होता है। गुड नाइट और पीसफुली सोइए।